हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज के इस वीडियो में डेटा हैंडलिंग को आगे लेके जाएंगे। अगले सब जो 2-3 वीडियोस हुए हम लोगों ने वहाँ डेटा को पिक्टोग्राफ से दिखाया है और आज हमें जो करना है वो है बार ग्राफ। पहले जो हम लोगों ने किया है वो सारे डेटा हमने पिक्चर थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। लेकिन पिक्टोग्राफ जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बदले में हम जो ये बार ग्राफ करते हैं वो थोड़ा इजी प्रोसेस है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्विक है। तो वो कैसे हम करेंगे? तो representing data by pictograph is not only time consuming but also at times difficult too। बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट है, हर पिक्चर हर के लिए ड्रॉ करना मुश्किल होता है सबके लिए। Another way to represent data visually is by a bar graph। दूसरा जो वे है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ अगर हमें दिया जाता है तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। तो जो बार हम ड्रॉ करते हैं उसकी जो विड्थ होती है वो इक्वल विड्थ के होते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है, डेटा देती है जो हमें चाहिए। तो जो दो बार है उसके बीच का डिस्टेंस भी कैसा होता है? सेम होता है। The given information are usually indicated along x-axis। x-axis पे हम लोग जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो लिखते हैं। x-axis जो हॉरिजेंटल होता है उसे हम, जो स्लीपिंग होती है उसे हम x-axis हॉरिजेंटल फॉर्म और वर्टिकली जो है वो है y-axis। तो एंड देयर फ्रीक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस, वहां हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हमें मांगा जाता है वो हम वाई से, जनरली जो दिया जाता है वो हम हॉरिजेंटली दिखाते हैं बाय बार ग्राफ ड्रॉ करके। बार ग्राफ में जो हर कॉलम है उसकी विड्थ सेम होती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होता है, लेकिन उसकी हाइट अलग अलग होती है जो हमें फ्रीक्वेंसीज देती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स एग्जाम। ये जो है कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, वो मैथ्स का जो टेस्ट हुआ है, एग्जाम हुई है, वहाँ कितने परसेंटेज, कितने मार्क्स मिले हैं वो है। तो पहला जो बार है वहाँ स्वाति, राहुल, ऋतुल एंड आर्या। एक्सिस पर हम लोगों को ये 4 स्टूडेंट्स दिए हैं और वाई एक्सिस पर उनके मार्क्स हैं। यहाँ पर मैंने जो स्केल लिया है प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मार्क्स का लिया है। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ये उसे वो 1 सेंटीमीटर, स्केल जो है हमारा मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मार्क्स का स्केल हम लोगों ने लिया है, वो हम y एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मार्क्स का मेजरमेंट हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ उसके हिसाब से हमें मार्क्स लिखने हैं। The height of each column indicates the value of data। जो वैल्यू ऑफ डेटा हमें फाइंड करने होते हैं वो हर एक बार है, कॉलम है, उसकी जो हाइट मिलती है वो हमें हमारा आंसर देती है, फ्रीक्वेंसी देती है। जो हमें जो वैल्यू ऑफ डेटा चाहिए वो हम उसकी हाइट से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ स्वाति के पास जो ग्राफ है
वो कहाँ पर है, 80% या तो 80 मार्क्स पर। तो अगर मैं पूछूंगी कि हाउ मच मार्क्स डज स्वाति गेट, तो यहाँ पर आएगा स्वाति गेट्स 80 मार्क्स। तो स्वाति के लिए यहाँ पर क्या है, स्वाति के कितने मार्क्स मिले हैं, तो स्वाति के लिए है 80 मार्क्स। उसके बाद है राहुल, राहुल को कितने मार्क्स मिले हैं, तो ये राहुल का है। तो राहुल को कितने मार्क्स मिले हैं, 60 मार्क्स। अभी तो आप लोगों को जो एक्सरसाइज है 9.3 उसमें आपको ग्राफ बार ग्राफ दिया ही गया है, उसको देख देख के आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आंसर करना है। इस ग्राफ से आप इजीली बोल सकते हो कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। यहाँ ऋतुल है, ऋतुल को कितने मिले हैं, तो देखो 60 और 80 दोनों के बीच क्या आएगा, तो दोनों के बीच मिलेगा 70। 60 और 80 के बीच में क्या आएगा, वहां आएगा 70। तो वो 70 मार्क्स किसको मिले हैं, ऋतुल को। ऋतुल गेट्स 70 मार्क्स। एंड नाउ लास्ट जो है आर्या, आर्या को कितने मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ है 100, हम ले जाएंगे यहाँ, आर्या को मिले हैं 90 जितने मार्क उसको मिले हैं, ठीक है। तो उसको मिले हैं 90, आर्या गॉट 90 मार्क्स। तो ऐसे हम लोग बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। हर बार ग्राफ जो है उसकी बीच सेम है, दो बार के बीच, दोनों कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, और उसकी जो हाइट है वो हाइट के हिसाब से हम लोगों को यहाँ इंफॉर्मेशन या डेटा हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये है स्वाति के मार्क्स 80 मार्क्स, हर के लिए मैंने यहाँ सबके लिए बनाया है। यहाँ 80 मार्क्स है, इस कॉलम के लिए 60 मार्क्स है, इस कॉलम के लिए 70 है, और सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसको मिले हैं। अगर मैं पूछूं कि हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स, तो उसका आंसर होगा आर्या, और मिनिमम मार्क्स के लिए किसका नाम होगा, तो मिनिमम मार्क्स 60 किसको मिले हैं, राहुल को मिले हैं। तो हम ऐसे जो बार ग्राफ हमें मिलता है उससे हम इंफॉर्मेशन या तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो बार ग्राफ की आपकी इंफॉर्मेशन है वो खत्म हुई, और हम उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 9.3 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसे हमें हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर लिखना है, और वाई पर जो हमें मिलेगा वो हमारा डेटा रहेगा। स्केल मेजरमेंट हम क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मार्क्स होते हैं। आपका जो ग्राफ पेपर, अभी तो आपको ग्राफ पेपर ये जो एक्सरसाइज है उसके लिए नहीं यूज करना है, आपको ग्राफ दिया ही जाएगा, उसके ऊपर से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो जब आपको ग्राफ ड्रॉ करने होंगे तब मैं आपको जो ग्राफ पेपर है वो भी दिखा दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। अब है एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट सम। उसमें आपको एक बार ग्राफ दिया है, उसको हमें रीड करना है एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो हमें पहले इसको रीड करके ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है। तो यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे और लिखेंगे नंबर, यहाँ पर है ईयर और ऑब्जर्वेशन।
कि गवर्नमेंट ने 1998 से 2002 तक वीट जो है उसकी खरीदी की है। तो वो ये जो है वीट की यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया है वो हमें टन्स में 1000 टन में दिया है। हमारे देश के कंट्री के जो भी किसान है उसके पास से गवर्नमेंट ने ये गेहूं जो है उसे खरीद लिया है। तो कैसे उन्होंने लिया है, तो इन 1998 यहाँ पर मैंने जो स्केल मेजरमेंट लिया है वो y एक्सिस पर, जनरली हम y एक्सिस पर लेते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम x एक्सिस पर डालते हैं और यहाँ पर है y, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको y और इसको x y वर्टिकली और ये है हॉरिजेंटली। तो यहाँ 1998 से 2002 तक गवर्नमेंट ने जो खरीदी की है किसानों से, तो वो वीट की है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000 टन्स। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम 0 to 5 ये 1 यूनिट, इसको हम 1 यूनिट या तो 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000 टन्स ये मेजरमेंट लिया है। तो 1998 में कितना किसानों से गवर्नमेंट ने लिया है, तो वो है 15,000 टन्स। ऑब्जर्वेशन 1000 टन्स, ये जो हम लिखेंगे वो 1000 टन में होगा, तो उसमें है 15। सेकेंड जो है हमारा 1999 में गवर्नमेंट ने कितना लिया है किसानों से, तो वो है, देखो मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 25 टन्स, यहाँ पर मैं लिखूंगी 15 टन्स, यहाँ पर जो है 20 टन्स, यहाँ पर भी हो जाएगा 20 टन्स। और ये जो फाइनल 2002 के ईयर में किसानों से गवर्नमेंट ने 30 टन्स की खरीदारी की है, 30 टन्स। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इन 1999 में 25 टन्स है, इन 2000, 2001 एंड 2002, ठीक है। 2000 में कितने लिए हैं, तो हम यहाँ जाएंगे 20 टन्स है, 20,000 टन्स, उसके बाद भी है 20,000 टन्स, और लास्ट 2002 में ज्यादा उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ज्यादा गेहूं की खरीदी की है, वो कितनी है 30 टन्स की, राइट। तो अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया बाय दिस बार ग्राफ। हम बहुत इजी से यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, ना कुछ हमें करना है। तो अब इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन ए और बी लिखना है। द वीट प्रोडक्शन मैक्स, कितने मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो कौन से ईयर में, तो यहाँ पर कौन सी हाइट मैक्स, तो 30 टन्स है, तो इसकी हाइट, ये जो ग्राफ है उसकी हाइट सबसे बड़ी है। हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द बार ऑफ 2002 is 2002 is highest, so the production of wheat is maximum in year 2002.
हम कैसे कहेंगे कि ये ज्यादा है, क्योंकि ये जो कॉलम है, ये जो बार है, उसकी हाइट सबसे बड़ी है, तो उससे हम बोलेंगे कि भाई 2002 ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। वैसे बी का आंसर जो है मिनिमम प्रोडक्शन, तो जो सबसे लोएस्ट हाइट है वो किसकी है, 15 टन्स वाले की, मतलब कि 1998 द lowest height of bar is year 2000 is 1998. So the wheat production of 1998 is minimum. तो आप ऐसे बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका होमवर्क है। तो आपको आज के होमवर्क में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों करने हैं, और आगे जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको सिखाई है वो उसकी भी नोट्स बनानी है। तो आज का इतना होमवर्क है। आगे कल के वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए बाय बाय।